This case in sensitivity analysis is the case of the addition of a new activity x3 in your LPP. और वो एक्टिविटी x3, एक्टिविटी मीन्स अ वेरिएबल x3 जब ऐड हो रहा है ऑब्जेक्टिव में, तो कैसे ऐड हो रहा है? उसका ऑब्जेक्टिव में कोएफिशिएंट 4 है और कंस्ट्रेंट में कोएफिशिएंट 1 एंड 2 है। मतलब प्रॉब्लम इस तरीके की होनी चाहिए इस एडिशन के बाद। मैक्सिमाइज z इक्वल्स टू 6x1 प्लस 5x2, ऑब्जेक्टिव में कोएफिशिएंट है उसका 4, तो प्लस 4x3, और कंस्ट्रेंट में क्या चेंज है? x1 प्लस x2 तो था ही, बट पहली कंस्ट्रेंट में कितने कोएफिशिएंट के साथ आ रहा है? वो 1 के साथ। सो प्लस x3 लेस देन इक्वल टू 5, और अगली कंस्ट्रेंट में आ रहा है प्लस 2 कोएफिशिएंट के साथ। सो 3x1 प्लस 2x2 प्लस 2x3 is less than equal to 12 and xi's are all non-negative। तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन पूछ रहे हैं। तो नाउ इफ यू सी, हमारे इस टेबल में जो कि ऑप्टिमल टेबल है, इस टेबल में कितने वेरिएबल्स हैं? x1 x2 s1 s2। बट अगर प्रॉब्लम ये रही होती तो एक x3 का भी कॉलम आ रहा होता, यहाँ पे तो है नहीं। So what you have to do is make a column for x3। तो एक कॉलम आना शुरू हो जाएगा अब x3 का, बट x3 का कॉलम ऑप्टिमा पे जाके क्या आएगा ये तो पता ही नहीं है। बट पता कौन सा कॉलम है? पहला कॉलम, इनिशियल कॉलम पता है। तो यहाँ पे कौन सा वैल्यूज आएंगे ये नहीं पता, और ये नहीं पता। x3 का कोएफिशिएंट पता है ऑब्जेक्टिव में, दैट इज 4, बोला हुआ है 4, तो 4 लिख दिया। अब ये कॉलम कैसे पता होगा? नाउ रिमेंबर द फॉर्मूला एंड द बेसिस इनवर्स मैट्रिक्स। द फॉर्मूला इज b into the current column gives you the original column। क्या b है हमारे पास? इफ यू सी, b हमारे पास है। इस टेबल के लिए s1 s2 वर स्लैक, तो जब आपने सिंप्लेक्स को स्टार्ट किया होगा तो s1 s2 ने आपको स्टार्ट करके दिया होगा सिंप्लेक्स, यानी कि सबसे पहली टेबल में इन्हीं के नीचे आपको क्या दिखा होगा? 1 0 0 1। और लास्ट टेबल जो कि ये टेबल है, ये जो बॉक्स है, दिस बॉक्स इज नथिंग बट बी इनवर्स। मैंने बताया लास्ट के लेक्चर्स में कि वेयर डू यू फाइंड बी इनवर्स? इट इज राइट बिलो द आइडेंटिटी मैट्रिक्स इन द फर्स्ट कॉलम। देखो अगर आप फर्स्ट कॉलम बनाते इस प्रॉब्लम का तो क्या होता? 1 1 1 0 3 2 0 1 x1 x2 s1 s2 RHS में 5 and 12। बेसिक वेरिएबल वाज s1 पहला, s2 दूसरा। सो दिस इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स बिलो s1 s2, ये है। इसी के नीचे आपको ये जो लास्ट टेबल में दिखा है, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज बी इनवर्स। तो हमारे पास बी इनवर्स भी है, वी हैव बी इनवर्स। सो आई वांट टू गेट द करंट कॉलम which is equal to b inverse multiplied by the original column। What is b inverse? B inverse is this, so 3 minus 1 minus 2 1। What is the original column? ये है original column 1 2, so put this 1 2। What is the value? 3 minus 2 is 1, minus 2 plus 2 is 0। तो ये कॉलम यहाँ रख देना, दिस इज द करंट कॉलम अल्फा आई। सो पुट दिस 1 0, ये 1, ये 0, और इसकी वैल्यू पता कर लेते हैं। 5 into 1 plus 6 into 0 minus 4, so that gives you a 1। Now is this table optimal? Since you see zj minus cj इसके साथ भी पॉजिटिव या नॉन नेगेटिव है, नॉट पॉजिटिव, स्टिल नॉन नेगेटिव, दैट मीन्स this is the optimal table। And what is the point of optima? The point of optima is x2 equals to 3, x1 equals to 2, z equals to 27। So there is no change in the optima after having added this activity। Now let's say उस एक्टिविटी का कोएफिशिएंट कंस्ट्रेंट्स में होता
-1 and 2। तो फिर ये कॉलम क्या होता? अप्लाई द सेम फॉर्मूला, b into current column is equal to the original column। current column is equals to b inverse into the original current column। What is b inverse? 3, this -1 -2 1। and what is the original column now? अगर ये होता तो -1 2। so what is the value now? It is -3 -2, so that gives you -5। 2 plus 2, that is 4। तो फिर ये कॉलम आता है यहाँ पे, so let's write this column and see। so -5 and 4, तो ये वैल्यू कितना आता? what is this value now? this is 5 into -5 -25 plus 24 is -1। -1 -4 is -5। so now we are getting a minus sign। यानी कि अगर इसके साथ ऐड ना होके इस कॉलम के साथ ऐड होता, यानी कि कोएफिशिएंट्स कंस्ट्रेंट में, पहली कंस्ट्रेंट में होता -1, यहाँ माइनस होता और यहाँ पे 2 ही रहता, देन द टेबल वुड नॉट हैव बीन ऑप्टिमल। देन हमें लगाना पड़ता, दिस इज फॉर -1 and 2। then we would have to apply the simplex method to get the optimality। so now this variable would have entered, what would leave? calculate theta j। तो ये नहीं निकालना, इसका वैल्यू हाफ आएगा 4/2, so this would leave। so this is the pivot, this value is the pivot value। so now make changes। x2 तो नहीं गया, but x1 left and x3 entered। x2 का coefficient is 5, x3 का is 4। the pivot is 4, to make this into a 1 तो कैसे करोगे? divide throughout by 4, 1/4 1 half। now pivot is this 1, ये pivot है, इसके ऊपर you need to see a 0। currently you are seeing a -5, so R1 में change लाने के लिए multiply the pivotal row by 5 and add it to the first row। so 5/4 plus 0 is 5/4, this is 1, -5/3 minus 5/2, that is 1/2, because -5/2 plus 3, so that is half। okay, this is 5/4 minus 1, that is 1/4, 5 minus 5 is 0, 5/2 plus 3, so 5/2 plus 3 is 11/2। now check the optimality, zj minus cj is 25/4 plus 4/4, that is 29/4 minus 6 is positive। check this 0, x2 क्योंकि basic है, s1 5/2 minus 4/2, that is 1/2 positive। 5/4 plus 4/4, that is 9/4 is also positive, this is 0। what is the z value? 55/2 plus 4/2, that is 59/2। now see, the z value, the zj minus cj row is non-negative, this means optima reached for all j, this implies optima reached for a maximization case। and what is the point of optima? the point of optima is x2 equals to 11/2, x3 equals to half, z equals to 59/2। x1 is 0 because it is non-basic, x2 is 11/2, x3 is half, z is 59/2। this is the new point of optima and the optimal solution after having introduced the new activity in your problem। so what is the significance of this?
जब हमने पहले सवाल किया था, इसके पहले वाला, नाउ सी इकोनॉमिकली क्या इंटरप्रिटेशन है इसका। जब 1 2 कंस्ट्रेंट में कोएफिशिएंट थे और ये 4 ऑब्जेक्टिव में था, यानी कि ये प्रॉब्लम थी, तो पॉइंट ऑफ ऑप्टिमा चेंज नहीं हुआ था। दैट मीन्स इट इज नॉट बेनिफिशियल टू एक्चुअली डू दिस एक्टिविटी। व्हाई आर यू एक्चुअली पुटिंग योर रिसोर्सेज इन दिस एक्टिविटी x3 जब उससे कोई मैक्सिमाइजेशन में इजाफा ही नहीं हो रहा। जो पहले ऑब्जेक्टिव था मैक्सिमाइजेशन का उतना 27 था, इसके जोड़ने ओड़ने के बाद भी 27 ही आया, तो फिर ये एक्टिविटी करी क्यों गई थी? आपने रिसोर्स भी थोड़ा बहुत पहली वाली में से इसको दे दिया, दूसरी वाली में से भी इसको दे दिया, और कुछ फायदा भी नहीं हो रहा। वेर एज इन द सेकेंड केस, जब ये कोएफिशिएंट लिया, ऑब्जेक्टिव का वैल्यू कितना हो गया 59/2, विच इज सर्टेनली ग्रेटर देन 27 और नॉट। यानी कि इस एक्टिविटी को करने में फायदा तब है जब कंस्ट्रेंट में कोएफिशिएंट ये होते हैं। सो नाउ यू कैन डू दिस एक्टिविटी। ओके, सो दैट इज इट।